हमने पहले दिन की कथा में सुना था, पहले दिन की कथा में हमने सुना था एक असुर का नाम सिंदूरा, जिसको वर था ब्रह्मा का। ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक जिसको भी वरदान दिए हैं उस वरदान का वो पालन किए हैं, उनको तोड़ नहीं पाए। चाहे ब्रह्मा दिए हो, चाहे विष्णु दिए हो, चाहे वो शिव दिए हो, ये तीनों जिस किसी को वरदान दे, ये तीनों वरदान की मर्यादा रखते हैं। और ब्रह्मा ने अपने पुत्र सिंदूरा को वरदान दिया था कि तुम जिसे भी बाहों में भरोगे वो चूर चूर हो जाएगा। तुमसे युद्ध करने वाला इस सृष्टि में और कोई नहीं होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। और जब उस असुर ने माता पे अपनी बुरी नजर डाली तो भगवान गणेश जी का चित्र ही था। गणेश जी महाराज भी नहीं थे, वो सिर्फ चित्र था। और उस चित्र से प्रकाश निकला जिससे 10 सहस्त्र ब्रह्मांड दूर जा गिरा था। उसे जिस ब्रह्मांड में वो था उस ब्रह्मांड में वापस आने 20 साल लग गए। गणेश जी महाराज तनिक जवान हुए, अभी भी बालक जैसे ही थे। और ये सिंदूरा उन बालक को देखा तो कहा कि ये बालक, इस बालक से लोग कह रहे हैं कि तू उसके प्रकाश से दूर बिगा गया, वही तेरा वध करेगा। ये बालक, ये छोटा सा सिंदूरा को मारेगा। अहंकार, अहंकार किसी का आज तक कोई सजा नहीं हुआ। जिस किसी ने भी अहंकार किया वो विनाश की कगार ही पे होके किया। जब तक उसका विनाश नजदीक ना हो उसमें अहंकार कम रहेगा। अहंकार सब किसी में रहता है पर कम रहता है। जब हर एक आदमी आपको अहंकारी कहने लगे तो संभल जाओ, या तो संभल जाओ या तो तुम्हारा विनाश नजदीक है। लोग ही अवलोकन करते हैं और कोई नहीं। सिंदूरा अहंकार में जी रहा था कि मुझे कोई क्या मारेगा, मुझे मारने वाला तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो सिंदूरा ने क्या किया, देवताओं पर फिर आक्रमण किया कि ये देवता कह रहे हैं कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो तनिक इन्हीं को पकड़ा जाए कि इनको छुड़ाने वाला भी तो आए। देखा जाए कि इनके छुड़ाने वाले में क्या शक्ति है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक कुछ नहीं कर सकते। उस सिंदूरा का वो छोटा सा बालक क्या बिगाड़ लेगा। भगवान गणेश जी महाराज को शक्ति सिंदूरा को पता नहीं थी। देवताओं को पकड़ा, बंदी बना लिया स्वर्ग लोक में ही। और एक सिपाही को छोड़ा कि जाओ तुम कैलाश जाके कह दो देवताओं को बंदी बना लिया गया है। उसे मृत्यु का डर नहीं था सिंदूरा को। उसका सिपाही कैलाश में जाके बोला तो देव सेनापति कार्तिकेय तुरंत उठे, बोले उसको तो मैं अकेले ठीक कर दूंगा। तो भगवान शिव कार्तिकेय को कहे, कार्तिकेय इधर तुम्हारा शक्ति दंड कोई काम नहीं आने वाला। तुम एक काम करो, तुम अकेले मत जाओ,
तुम बालक गजानन को भी अपने साथ ले जाओ। तुम और दोनों अपनी बुद्धि से उसका सामना जरूर कर सकते। भगवान शिव शंकर ये बात जानते थे कि गजानन है कौन, उनका शीश उन्होंने क्यों काटा उनको सब पता था। वो जानते थे कि ये बालक वही परम परमात्मा है जिसका हमने दर्शन किया था, उसी का स्वरूप है। पर माता कहीं बालक को कैसे जाने दिया जाए? कोई भी माता के लिए उसका बालक तो बालक ही है, चाहे वो कितना ही सही सीमान क्यों ना हो, वो अपने बालक को नहीं चिन्ह पाएगी। भगवान कार्तिकेय गजानन को साथ ले स्वर्ग लोक की ओर प्रयाण की। साथ में नंदी जी को भी भेजा गया कि नंदी युद्ध हो तो आप सेना का आवाहन करके युद्ध में इनका साथ दे। अब गणेश जी महाराज भगवान कार्तिकेय को कह रहे भैया हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो उसे युक्ति ही से हरा देंगे। तुम नंदी महाराज को स्वर्ग लोक के बाहर ही छोड़ दो, हमें आक्रमण नहीं करना है। देखिए बालक है, हम उन्हें भगवान शिव का बालक कहते हैं। आज उनकी शक्ति क्या है, उनकी दिव्यता क्या है, उसका एक प्रशंसा है जो हमने हमारे यहाँ विराजमान किए हैं। गणेश जी महाराज को हर एक घर में रहते हैं, पर अगल बगल में कितने मंदिर है जहाँ गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित हो? कोई जानता है कितने मंदिर है? हाथ खड़े करो तो कोई जानता है कि भगवान गणेश जी महाराज का अगल बगल में कोई मंदिर है स्थापना किया हुआ? अच्छा, वो बालक लोग अपनी खुशी मना रहे हैं, उनको मना दिया जाए, हम इधर जा दिया। उनको खुशी है कि भगवान गणेश जी महाराज आए, और तनिक उनको रोका भी जाए। भगवान गणेश जी महाराज का मंदिर कोसों दूर चले जाओगे ना, कोसों दूर, तो उनका मंदिर खोज पाना मुश्किल है। उनकी स्थापना जल्दी से कहीं होती नहीं है, और जहां हो जाती है वहां ना रिद्धि की कमी रहती है ना सिद्धि की कमी रहती है। रिद्धि माने क्या? रिद्धि माने अन्न, धन, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन को मैं रिद्धि बोलता हूं। और सिद्धि माने क्या? सिद्धि माने विचार, सात्विकता विचार। जिस गांव में या जिस क्षेत्र में भगवान गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के साथ कहीं मंदिर बन जाए तो इतिहास उठा के देख लो, वो धाम में परिवर्तित हुआ। इतिहास उठा के देख लो, गणेश जी महाराज के जितने भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है सब कैसे निर्माण हुए? क्यों? ये देवता में इतनी शक्ति है कि इनके धाम में कोई खाली हाथ वापस कभी नहीं जाता, कभी नहीं। इस कथा के बाद मैं अपने जीवन का एक प्रसंग से सुनाऊंगा। मेरे जो चेला है वो लोग जानते हैं, बहुत लोग अपने से मुझे भोलेनाथ का भक्त मानते हैं।
और जो रोज बगल में उठना बैठना है वो जानता है कि बाबा भगवान गणेश के परम भक्त है, उनको पता है, वो जानते हैं ये बात। उनका एक प्रसंग सुनाऊंगा अपने जीवन पर बीता हुआ। पहले उनकी शक्ति का प्रदर्शन देख ले। जब बालक गजानन ने भगवान कार्तिकेय को ये बात कही तो भगवान कार्तिकेय बोले कि वो असुर है, सारे देवताओं को अकेले पकड़ लिया है, तू और मैं युक्ति से कैसे, कोई सोच है क्या? बोले भैया हम तो उसे बाजू ही बंद से चकनाचूर कर दे। कार्तिकेय बोले गणेश उसे वरदान है, उसकी बाजुओं में जो चला गया उसको चकनाचूर कर देगा। पिताजी ने मुझे कह के भेजा है, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। बोले भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं मोटा हूं, मैं उसकी बाहों में कभी नहीं आऊंगा। इधर भाई भगवान गणेश की लीला को समझ नहीं पा रहे। बड़े भाई ना है और बड़ा भाई कभी भी बड़ा भाई होता है, उसके लिए वो छोटा बालक है। कार्तिकेय भगवान गणेश को कह रहा है तू पीछे ही रहना, बात मैं करूंगा, तुझे आगे नहीं जाना। वो अगर तुझे बाहों में पकड़ लिया तो विश्व में नहीं है, संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसकी पकड़ से छूट जाए। भगवान गणेश जी हंस रहे हैं जैसे उन्हें इन किसी बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता। भगवान कार्तिकेय चिंता व्यक्त कर रहे हैं और एक तरफ भगवान गणेश को कोई चिंता सता नहीं, दोनों अंदर जाते हैं। उनको समाचार मिलता है कि शिवपुत्र आया है दोनों, और उनमें से एक सिंदूरा की मृत्यु है। सिंदूरा जाता बुला, उन्हीं की तो प्रतीक्षा थी, उनके लिए तो स्वर्गलोक में आक्रमण हुआ है। मैं उसे मारूं ताकि ये कहना बंद हो जाए कि मेरे मारने वाला कोई पैदा हुआ। दोनों भाई आए अंदर, बोले आओ बालक आओ, तुम अपनी मृत्यु के सामने खुद उपस्थित हुए हो। भगवान गणेश जी महाराज कहते हैं मृत्यु, कैसी मृत्यु? हम तो देखे ही नहीं कभी मृत्यु को। आप देखे हैं क्या? सिंदूरा उनके सवाल पे एक बार विस्मय हो गया। अच्छा हम सब मृत्यु की बात करते हैं, हाँ कि ना? हाथ खड़े करो, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मृत्यु कौन देखा है? जो देखा है वो हाथ खड़े करो। अपनी मृत्यु कौन देखा है? कोई देखा है क्या? ये सवाल आपको मजाक लगा है। भगवान गणेश जी उसको बड़ी गहराई से सवाल पूछे थे। वो बोला क्या बालक तुम अपने मृत्यु के मुख में आ रहे हो? गणेश जी बोले तुम मृत्यु को देखे हो क्या? बोले मैं तो देखा नहीं। गणेश जी बोले मुझे तो तुम्हारे बगल में खड़ी हुई दिख रही है। इसको समझ में नहीं आया। अहंकारी मेरे बगल में कैसे? मृत्यु तो तेरे सर पे मंडरा रही है। गणेश जी महाराज बोले मुझे तो आपके ऊपर दिख रही है। भगवान कार्तिकेय कह रहे तू चुप रह, तू मत बोल। बोले भैया ये मेरे से बात कर रहे, मुझे बात करने दीजिए। भगवान कार्तिकेय को पीछे छोड़ के गणेश जी महाराज आगे सिंदूरा के पास चल जाते हैं। और सिंदूरा इसी मौके के इंतजार में था कि मुझे तो अपने पिता ब्रह्मा ने वरदान दिया है, जिस किसी को अपनी बाजू में पकड़ लूं उसको चूर चूर कर दूं। और भगवान गणेश जी हंसते हंसते उसके पास बातचीत करने जा रहे हैं।
उनको मना रहे हैं। सिंदूरा बोला अगर यदि इतना ही प्रेम हो तो आओ गले लग जाओ। गणेश जी महाराज बोले हम यही तो चाहते हैं आप गले लगे, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आइए। भगवान कार्तिकेय कहते हैं देखो भैया ये आप तो इनको मारने की बात कर रहे, ये तो गले मिलने की बात कर रहे हैं, आप खामा खामे टेंशन ले रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ये मुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब कार्तिकेय को और ही करो कि कहीं इसने मेरे भाई को पकड़ लिया तो मैं घर जाके जवाब क्या दूंगा। हमारा साथ भी होता है, छोटे भाई को ले गए और साथ कुछ हो जाए तो घर में आके माई दो थप्पड़ तुम्हें मारेगा, क्यों बड़े तुम थे। बस अवसर भी था, भगवान रोकने जाए। सिंदूरा इतना शक्तिशाली कि मायावी शक्ति से ही भगवान कार्तिकेय को रोकने लगा। उसे तो भगवान गणेश से गले मिल रहा है कि भाई गले मिलो। भगवान गणेश उनके समक्ष जाते हैं। जब उनके समक्ष गणेश जी महाराज पहुंचते हैं तो कहते हैं आओ बालक गले लगो। भगवान गले लगे और सिंदूरा उनको पकड़ के दाबने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर भगवान का शरीर सिंदूरा के हाथों से एक एक उंगली बड़ा हो जाता है, एक उंगली। इसे तो वरदान था, ये अपना आकार बड़ा किया और वो एक एक उंगली नाप पहुंचाने की कोशिश किया। जितना आकार बड़ा करना चला जाए उतना आकार बड़ा करने पर भी हर बार एक एक उंगली कम, इतनी दूरी बच जाती थी। सिंदूरा को समझ में नहीं आ रहा, वो अपना आकार और ही बड़ा करता है। उधर भगवान गणेश जी महाराज अब सिंदूरा को अपनी लीला दिखाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सिंदूरा अपना आकार बढ़ाए भगवान हंसते हंसते अपनी पीठ चौड़ी करे। दोनों अनेक सहस्त्र ब्रह्मांडों से ज्यादा बड़े हो गए। सिंदूरा पूरा लाल लाल हो गया, उसका शरीर पूरा गर्म हो गया। अब भगवान वैसे वैसे शीतल, आइए गले मिलिए, आप तो सही से मिल ही नहीं रहे। और सिंदूरा उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करे, पर सिंदूरा की बुद्धि, सिंदूरा का वरदान, उसका अहंकार इधर कोई काम नहीं आ रहा। जब सिंदूरा और भी बड़ा होना चाहा तो अपने में फूट गया और फूट के लाल सिंदूर में परिवर्तित हुआ। और उसी दिन से कहा जाता है सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गज मुझको, रोनिल लाल गिराए सित गौर। उस दिन सिंदूरा के शरीर से जितना सिंदूर उत्पन्न हुआ भगवान गणेश जी महाराज पे उस सिंदूर से अभिषेक हुआ और उनका पूरा स्वरूप लाल। सिद्धिविनायक मुंबई सबसे बड़ा गणेश जी महाराज का मंदिर, कोई देखा होगा तो लाल कलर है। भगवान ने सिंदूरा को हाथ भी नहीं लगाया था, हाथ भी नहीं, सिर्फ हंसते हंसते उसके सारे वरदानों का नाश किया। चलचित्र जब माता लक्ष्मी देखी, स्वामी नारायण से पूछी स्वामी मुझे ये समझ में नहीं आया कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का वरदान विफल कर सके। स्वामी ये कैसे संभव हुआ? भगवान बोले लक्ष्मी
तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, ये वही परम पिता के अवतार है जिन परम पिता ने हम तीन को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि संभालने का आदेश दिया था। बोल गणेश जी महाराज की। आज क्या सीखे? अगर कोई देवता वरदान या श्राप दे दे और उससे तुम्हें दिक्कत हो रही है, आज ऐसे देवता का नाम सीखे जो सारे श्राप सारे वरदान को विपरीत कर सकता है। एक हमने खाटू श्याम का भजन सुना के मैंने पहले कहानी सुनाई थी कि जिसकी तकदीर में दुख लिखा हो भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था। जिसकी तकलीफ लिखी हो वो सुख में परिवर्तित हो जाए अगर उसका दर्शन हो। अभी मूर्ति किनने गए थे तो हम 9 आदमी, पीछे बैठा थोड़ा पैनल, गए थे उधर दर्शन करने। एक बार जाना चाहिए। वो है परवरी और इधर है एक देवता, एक परम ब्रह्म स्वरूप जो सारे वरदान श्राप को विपरीत करने की शक्ति रखते हैं। और वैसे श्री गणेश जी महाराज को हम लोगों ने श्रीपुर धाम में निवास दिया है। तो सारे श्रीपुर धाम निवासी मेरे साथ 2 हाथ जोड़े और भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश जी महाराज, आप हमारे गांव को सद्बुद्धि एवं सारे विघ्नों से परित करें। साथ साथ हमारे ही गांव का नहीं, जो भी आपके दर्शन को आए, आपके दर्शन में कोई भी मनोकामना मांगे, उनकी मनोकामना पूर्ति करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी बोला था कि एक अपनी जिंदगी का प्रसंग सुनाऊंगा। अच्छा, अच्छा से किसने जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं? हाथ खड़े करो। कौन कौन जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं? बहुत आदमी जानते हैं कि बाबा पढ़े लिखे हैं। ये भी जानते हैं कि बाबा सर्व सक्षम है। तो ये सत्य है, आई एम एजुकेटेड एंड आई एम कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। अगर तुम मुझे नौकरी कराना चाहो तो कहीं नौकरी भी कर सकता, पर भगवान ने मेरा दिमाग भक्ति में लगाया, उन सब में नहीं। क्यों? उसके पीछे का एक प्रसंग है। मैंने कहा मैं उनका भक्त हूं। तुम लोग सही पहचाने कि मैं पहले शिव भक्त था। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं था। ऐसा है तो सिर्फ एक चीज, माता पिता, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी को हरदम कोसता रहा। हकीकत में जिसके पास माता और पिता ना हो ना, उसकी जिंदगी क्या होती है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। किस दलदल में से तुम्हें खड़ा होना पड़ता है। आज लोग मुझे कहते हैं बाबा बड़ी ज्ञानी है, बाबा सब कुछ जानते हैं। ये अनुभवों से हुआ। जब दलदल की ठोकरें खाओगे तो कुछ सीखोगे, और जब कुछ सीखोगे तो दुनिया में गिराने वाला कोई नहीं होगा सिवाय एक भगवान। जब तक गलती नहीं करोगे कोई नहीं गिरा सकता, अगर अपने से सीखोगे। मैं भी अपनी जिंदगी एक पहलू पे छोड़ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बहुत लोगों को धाम कराया जाते हैं। पैदल यात्रा पे निकला था, 12 ज्योतिर्लिंग की 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका था, सोमनाथ और द्वारिका में नागेश्वर। तीसरा दर्शन करके भीमाशंकर चौथा दर्शन करने जा रहा था। तीसरा था त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर की दूरी है 250 किलोमीटर। पैदल जा रहा था। जब मंचर चढ़ेंगे तो मंचर से भीमाशंकर है टोटल 56 किलोमीटर।
और उस 56 किलोमीटर में आज 2 गांव बस है, पहले एक भी नहीं था। छोटी छोटी बस्ती होती थी, 2-4 घर जंगल में बसा था, रास्ता कच्चा था, जो समय की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब जा रहा था, चल के मंचर से ऊपर चढ़ा, मुझे नहीं पता था कि इधर रास्ता ऐसा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात के 9 बज चुके थे, भोजन पेट में नहीं था, बालक था, समय विकृत था। एक तरफ भूख मार रही थी, दूसरी तरफ ये डर सता रहा था, सोऊंगा कहाँ, समझ में नहीं आया। आगे चलते गया, एक बूढ़ा बाबा दिखा, हाथ में लोटा लेके। तब उस बूढ़े बाबा को पूछा कि बाबा, इधर अगल बगल में कहीं रहने वाला कोई मंदिर है कि जहां विश्राम कर सके रात को? बाबा बोले, बेटा ये नीचे केड़ी पे उतर जा, मैं अभी आ रहा हूँ बाहर से। आगे केड़ी पे जाएगा तो एक बागीचा है, उसमें एक छोटा सा मंदिर है, 1-2 आदमी आराम से सो सकता है, तू जा उसी में सोना, मैं रोटी वोटी लेके आता हूँ। बाबा ने रास्ता पकड़ाया, तनिक इधर से 1 गेट तक दूर, उतनी दूर बगीचा था। अंदर गया, छोटा सा मंदिर था, 2 आदमी सोने की जगह थी। बैठा, 10 मिनट बाद बाबा आए, गृहस्थ बाबा थे, लेके आए थाली में साग और साथ रोटी। आज तक कभी जिंदगी में साग नहीं खाया, खाता हूँ तो सिर्फ आलू। बहुत लोग पूछते हैं, भोजन में सिर्फ आलू के अलावा मुझे स्वाद नहीं पता। मेरे पास बैग में अचार था, रोटी निकाली, अचार के साथ खाए। बाबा बोले, रात भर भजन करने जाते हैं हम लोग, तुझे आवाज सुनाई देगा, इधर ही सोना, सुबह तेरा टाइम हो जाए चल जाना, वरना मैं आऊंगा अपने समय से। उस समय जल्दी दिन उग जाता था, गर्मी का समय था। 5 बजे मुझे भी यात्रा करनी थी, उठ गया, उठ के स्नान बनाया, अपनी यात्रा पे गया। 2 दिन बाद वापस आया, रात भर भोजन सुनाई दिया था मुझे उस दिन। और 2 दिन बाद जब वापस आया तो मैं सोचा यार उधर मुझे दर्शन मिले थे और उधर मुझे रात को रहने का मौका मिला था। एक बार वही गणेश जी महाराज के दर्शन कर ले। भोलेनाथ का भक्त था, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकला था। जब वो केड़ी आई तो मैं केड़ी पे आगे बढ़ा, बगीचा दिखा, ना आदमी दिखा, ना उधर कोई मंदिर दिखा। या तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या तो तुम्हें अगर मैं एक भक्त जैसा दिखता हूं तो ये कहानी सत्य है। मैंने उधर कुछ नहीं देखा था। पहले दिन गया तो मुझे मंदिर में सोना मिला, दूसरे दिन उधर मंदिर ही नहीं था। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि हो ना हो ये गणेश जी महाराज का मंदिर था, वही हो। पहचान तो नहीं सका था, 2 दिन बीत गए थे, खोज तो कहा खोज मिले नहीं। मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाता चला गया। जहां रात हो उस दिन के बाद मुझे कभी खाना खोजना नहीं पड़ा। शाम हो कोई भी आ गया सामने से मुझे कहता था, बाबा ये भोजन कर लो, तुम्हारे ही नसीब का निकला था। उस दिन का आज का दिन, आज तक मेरे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आई। और वही कारण है कि मैं निस्वार्थ भाव से भगवान श्री गणेश का पूजन करता हूं कभी भी, और उससे मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे उन्होंने मेरे सर पर हाथ दिया है, वैसा आप सभी के सर पे उनका हाथ बना रहे। बोल गजानन महाराज की